नमस्ते एवरीवन, मोनिका एस्ट्रोलॉजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं धनु लग्न की और गुरु के राशि परिवर्तन। देखिए, धनु लग्न वालों के लिए गुरु का ये जो राशि परिवर्तन है किस प्रकार की संभावनाएं लेकर आता है, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। गुरु अभी मिथुन राशि में चल रहे थे और अभी कर्क राशि में जा रहे हैं 2 जून से 31 अक्टूबर तक, यानी कि 5 महीने का ये ट्रांजिट है। तो धनु लग्न वालों के लिए ये गुरु आपके 7th हाउस में से निकल आपकर 8th हाउस में जा रहे हैं और ये उच्च के गुरु हैं, लग्न लॉर्ड भी हैं और चतुर्थेश भी हैं। तो ये दो घर के स्वामी बनकर जब 8वें घर के अंदर ये जा रहे हैं, तो ये क्या मतलब आपके जीवन में बदलाव लेकर आएंगे। देखिए, अष्टम भाव क्या होता है कि लग्न लॉर्ड बनकर जब अष्टम भाव में जाएंगे तो एक तरह से उच्च के गुरु हैं, मगर अष्टम भाव जो होगा वो कहीं ना कहीं सफलता के लिए संघर्ष की तरफ लेकर जाता है। यहाँ बहुत उच्च के होने की वजह से आपको नेगेटिव इम्पैक्ट बिल्कुल भी नहीं होगा गुरु का। लग्न लॉर्ड बनकर जब जा रहे हैं अष्टम में, तो ये स्वास्थ्य संबंधित कोई भी समस्याएं हैं तो उसको आप रिजॉल्व कर पाएंगे, मगर हेल्थ का यहाँ पर ध्यान आपको रखना ही पड़ेगा, क्योंकि हेल्थ से संबंधित आपको कुछ भी समस्याएं वो बाहर आ सकती है, उससे संबंधित कुछ सोल्यूशंस भी प्राप्त होंगे। अष्टम भाव कहीं ना कहीं हमारे हेरिडिटी से संबंधित होता है, तो हेरिडिटी की प्रॉपर्टी से आपको लाभ मिलेगा। हेरिडिटी के कोई विवाद चल रहे थे, आपके पैतृक संपत्तियों में कोई विवाद चल रहे हैं, तो वहां पर आपको यहाँ सफलता मिलेगी। प्रॉपर्टी से काफी अच्छे लाभ मिलेंगे। अचानक से आपको बहुत कुछ फैमिली वेल्थ से प्राप्त हो सकता है, तो वो बहुत अच्छी परिस्थिति दिखाता है। आपके इन लॉज से काफी अच्छे लाभ मिलेंगे, आपको इन लॉज से काफी हेल्प मिल सकती है, तो ये एक अच्छी परिस्थिति कहूंगी मैं। कोई अगर भगवान से रिलेटेड कोई साधना करना चाहते हैं, तो ये समय के अंदर आपका ईश्वर के प्रति बहुत ज्यादा कनेक्शन बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो हो सकता है कि आप कोई मंत्र साधना शुरू करें या कोई ऐसा पूजा पाठ का एक रिचुअल स्टार्ट करें, तो कोई नियम ऐसा शुरू कर सकते हैं कि रेगुलर बेसिस पर आप वो चीज फॉलो करें। ये गुप्त शक्तियां, गुप्त विद्याओं का भी होता है। तो मैं एक ही चीज कहूंगी कि सात्विक मार्ग पे आप आगे बढ़िएगा। अगर कोई मंत्र भी लेते हैं तो सात्विक लीजिएगा और सही आपके गुरु के द्वारा ही वो दिया गया हो, तो आपके लिए बेहतर। वैसे उच्च के गुरु हैं तो ये आपको सही मार्ग ही देंगे और आप अपनी जो भी आराधना है, आपकी साधना है, उसको आप आगे बढ़ा पाएंगे। तो ये कहीं ना कहीं आपके भगवान से प्रति जो भी आपकी जो आप आराधना करते हैं, आप जो पूजा पाठ करते हैं, उसमें आपका विश्वास और भी मजबूत होगा, क्योंकि ये लग्न लॉर्ड बनकर बैठे हैं, तो आपका इन्वॉल्वमेंट उसमें जरूर रहेगा। देखिए, ये जरूर कहूंगी कि बहुत सोच समझ के डिसीजंस लेंगे आप ज्ञान को बढ़ाने में ये समय हो सकता है, आप रिसर्च बहुत करेंगे, चीजों को लेकर रिसर्च का समय है ये। एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं, न्यूमरोलॉजी सीखना चाहते हैं, टैरो रीडिंग सीखना चाहते हैं, ये समय बेस्ट रहेगा उस चीज के लिए। ये समय आप चीजें लर्निंग बढ़ाने में, आपके ज्ञान को बढ़ाने में, कुछ किताबें पढ़ने में इंटरेस्ट हो सकता है। बहुत अच्छी किताबें पढ़ पाते हैं इस समय के अंदर लोग, बहुत डेप्थ में जाकर डूब कर चीजें करते हैं, एकांत में जाकर करते हैं। तो ये चीजें हैं कि आप रिसर्च के लिए ये समय बेस्ट है आपके लिए। अब यहाँ से गुरु की 3 दृष्टियां, एक दृष्टि 12वें घर पे पड़ती है, तो जो विदेश जाना चाहते हैं उनके लिए समय सबसे बेस्ट रहेगा। विदेश से संबंधित आपके कोई भी वीजा इश्यूज हैं, पीआर से संबंधित समस्या है, तो ये समय में रिजॉल्व होगी। विदेश पढ़ने जाना चाहते हैं तो भी ये समय बहुत अच्छा रहेगा। आपके इनकम और खर्च का एक बैलेंस बना रहेगा। तो बहुत ज्यादा मैं ये नहीं कहूंगी कि आप सेव कर पाएंगे, पर इनकम रहेगी, उस हिसाब से आपके खर्चे भी रहेंगे। ट्रैवलिंग के पीछे कुछ खर्च हो सकता है। यहाँ 12वां घर जो होता है वो कहीं ना कहीं कोर्ट केसेस का, लीगल मैटर का भी होता है, तो वहां पर आपको सफलता मिलेगी और कोर्ट कचहरी के मैटर के अंदर आपको सॉल्यूशंस प्राप्त होंगे। तो जो भी आपकी प्रॉब्लम्स चल रही है तो उसको आप सॉर्ट आउट कर पाएंगे।
अब यहाँ से गुरु का एक दृष्टि सेकंड हाउस पे पड़ते हैं, ये नीचस्थ दृष्टि है। देखिए ये दृष्टि बहुत पॉजिटिव नहीं है। फैमिली इश्यूज में थोड़ा सा बातचीत करें तो सॉल्व करने में थोड़ा ध्यान रखिएगा। और प्रॉपर्टी से संबंधित विवादों में आपके झगड़े विवाद हो सकते हैं फैमिली में, तो वो चीज को आपको मान के चलना है। आप बैठकर शांति से रिजॉल्व कीजिएगा तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। यहाँ वाणी कहीं ना कहीं थोड़ा सा अग्रेसिव हो सकती है। आपका कंट्रोल गुरु का पूरा रहेगा, भले नीचस्थ दृष्टि है पर गुरु पॉजिटिव कंट्रोल रखते हैं, तो आप अपने वाणी पे संयम तो रखेंगे पर थोड़ा सा वो काफी स्ट्रांग हो सकती है, तो इस चीज का ध्यान रखना है। अब ये एक चीज है कि सेविंग्स बहुत ज्यादा नहीं होगी, ग्रेजुअल लेवल तक होगी। खर्चे और इनकम दोनों का एक बैलेंस बना रहेगा, बहुत ज्यादा सेव नहीं कर पाएंगे आप, मगर फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज यहाँ पर उतनी ही रहेगी। फैमिली के संबंधों में आपके खर्च बहुत ज्यादा होंगे, पर ये जरूर है कि ये बैलेंस बना के रखेंगे। इन्वेस्टमेंट करते हैं इस समय में कोई भी बहुत बड़ा तो सोच समझ के कीजिएगा। अगर एक दृष्टि गुरु की पड़ती है आपके चतुर्थ भाव पर, चतुर्थ भाव आपके प्रॉपर्टी का है, आपके व्हीकल्स का है। यहाँ शनि ऑलरेडी बैठे हैं और उसके ऊपर गुरु का दृष्टि संबंध है। ये प्रॉपर्टी के कार्य में बहुत अच्छी सफलता दिलवाएंगे। कोई पुरानी प्रॉपर्टी लेकर उसको रिनोवेट करवाने में, प्रॉपर्टी लेने में, प्रॉपर्टी बेचने में, हेरिडिटी से संबंधित लाभ यहाँ पर जुड़े हुए हैं। हेरिडिटी की कोई जमीन मिल सकती है, कोई प्रॉपर्टी मिल सकती है, उसका अगर झगड़ा चल रहा है तो झगड़े होकर सफलता मिलेगी, प्रॉपर्टी आपको पूरी पूर्ण रूप से प्राप्त होगी। तो ये एक तरह से पॉजिटिव समय ही कहूंगी, जब आपकी हेरिडिटी, आपके पेरेंट्स की कोई वेल्थ के लिए और कोई भाई भाई के कोई झगड़े चल रहे हैं तो वहां पर आपको बहुत अच्छी सफलता मिलेगी। और प्रॉपर्टी के जो भी मैटर है उसको रिजॉल्व करवाने में पूर्ण रूप से ये सक्षम है। यहाँ शनि के ऊपर गुरु का दृष्टि है तो मेच्योरिटी के साथ निर्णय ले पाएंगे, माता से बहुत अच्छे लाभ होंगे। माता से संबंधित कोई भी झगड़े विवाद है या मतलब मदर के साथ आपके कोई लड़ाई झगड़ा है तो वो भी आप बहुत अच्छे से बातचीत से रिजॉल्व कर पाएंगे। और यहाँ प्रॉपर्टी या व्हीकल भी लेना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर प्राप्त होगा। पर ये जरूर है कि व्हीकल खराब होता रहता है, उसको आपको रिन्यू मतलब वापस से रिपेयरिंग करवाना पड़ता है। घर के अंदर भी छोटे मोटे चीजें टूटती रहती है, रिनोवेशन करवाने पड़ते हैं, पर ये गुरु से आप इन चीजों को बेहतर बना पाएंगे। यहाँ जरूर है कि जो भी चीज लेते हैं उसमें रिपेयरिंग बहुत ज्यादा करना पड़ता है। अब गुरु यहाँ से जो दृष्टि करते हैं वेल्थ, प्रॉपर्टी, हेरिडिटी के लिए बहुत अच्छा है। आध्यात्मिकता में बढ़ोतरी होगी, आध्यात्मिक चिंतन में बढ़ोतरी होगी, आप बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल होंगे और स्पिरिचुअल साधना के लिए समय बहुत अच्छा है। गुरु प्राप्ति के लिए भी बहुत अच्छा है, गाइडेंस बहुत अच्छा मिलेगा और पॉजिटिव और सात्विक रास्ते पे चलेंगे तो आपको बहुत अच्छी सफलता मिलेगी। लग्न लॉर्ड बनकर अष्टम में है, स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। स्वास्थ्य को लेकर ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए, भले ही उच्च के गुरु हैं मगर मुझे लगता है कि स्वास्थ्य यहाँ पर उतार चढ़ाव लेकर ही चलता है, तो अपने स्वास्थ्य को लेकर बहुत ज्यादा ध्यान पूर्वक चलना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए, हेल्दी डाइट लेना चाहिए। इस प्रकार की परिस्थितियां हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, पसंद आया हो तो लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण।